मिनिस्टर साहब, रात को हम श्योर कि आप तक भी इत्तलात पहुंचती रही होंगी। सीएम केपी के जनाब सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सारी रात धरना दिए बैठे रहे। क्या इत्तलात थी आपके पास? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी बानी पीटीआई से? देखें जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं तो काफ़ी दिनों से ये मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हूँ कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। हम्म। उसकी वजूहात दोबारा भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर जेल सुपरडेंट मुलाकात नहीं करा रहे तो एक सूबे का वज़ीर आला जो है, हम्म। वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रात को वहाँ जाकर बैठ जाए और एक तमाशा लगाए। हम्म। हालाँकि अगर आप अपना कंडक्ट जो है 25-30 दिन पहले दुरुस्त कर लेते हम्म। और इतनी तलख़ी पैदा ना होती, तो ये नौबत ही ना आती। पहले भी आपसे पहले जब आप वज़ीर आला नहीं थे, मुलाकातें भी हो रही थीं। कम से कम फैमिली को तो हर वीक मिलवाया जाता था, वीक में ट्वाइस भी मुलाकातों की जो है वो प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के कुछ रहनुमाओं की भी मुलाकातें होती थी, लॉयर्स की भी होती थी। जी। लेकिन जब हुकूमत के पास इस तरह की मालूमात हों कि एक जो जेल में कैदी है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स की बात तो कर रहा है, लेकिन उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब वो सज़ायाफ्ता मुजरिम हो जाता है, तो ख़ैर उस बंदे के मुकाबले में उतने फ़ाल नहीं होते, हम्म। जो कि ज़ाहिर है एक इनोसेंट हो और आज़ाद शहरी हो। अगर हमें ये पता हो कि इन्होंने मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में दोबारा चढ़ाई की कॉल करनी है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी मुतनाज़ गुफ्तगू रियासत के खिलाफ करनी है, जो कि कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं कर सकता। जी। वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता, वो इस तरीके की गुफ्तगू नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी फैमिली से ज़रूर मिल सकता है, हम्म। बाकी अपने मामलात जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत होती है, उसको चला सकता है, लेकिन ये सारे काम वो नहीं कर सकता, जबकि उसने वही काम करने हैं, तो ऐसे में मुलाकात क्यों कराएँगे? और हुज़ैफा हम साहब, आपने अभी कोशिश फरमाया करेंगे। कि ये कंडक्ट अगर अपना पहले बेहतर कर लेते तो मुलाकात भी हो जाती है, एवरीथिंग। वी रिमेंबर अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकातें होती रही बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब से। क्या आपके नजदीक उनका कंडक्ट जनाब सुहेल अफरीदी साहब से बेहतर था? नहीं, रूटीन में बिल्कुल भी नहीं हुई। उनको भी 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते जब वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के बाद वापस गए, या उन्होंने इस किस्म का रवैया अपनाया कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात के बाद जो बाहर 26 करोड़ आज़ाद लोग फिर रहे हैं, हम्म। उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में डालने की स्ट्रैटेजी बयान की कि हम चढ़ाई करेंगे, हम इस्लामाबाद इस दफ़ा आएँगे तो उठ नहीं पाएँगे और मरो अब मार दो की पॉलिसी पे चलेंगे। तो आपने देखा कि उनकी मुलाकातों पे भी रिस्ट्रिक्शंस आईं। हम्म। हाँ, जब उन्हें यकीन दहानी करा दी और हमें लगा कि इन्होंने मुलाकात एज़ अ ह्यूमन बीइंग करनी है, हम्म। बानी तहरीक-ए-इंसाफ से, ना कि एक सियासी रहनुमा के तौर पर कोई उनसे पॉलिसी लेनी है। हम्म। तो हमने उनकी मुलाकातें, जब हमें लगा कि इन्होंने कोई नेगेटिव काम करना है, हमने मुलाकातों में रुकावट डाली। हुज़ैफा और जब साहब, हमें लगा यही कि सियासी पॉलिसीज या सियासत के अंदर जो फर्दर प्लान है, ये मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम थे, तब सजा याफ्ता थे, आपकी जमात पूरी वहां पर जाकर काबीना तक वहां पर डिसाइड होती रही थी। दैट्स हाउ इट्स बीन। नहीं, ये बड़ी आपने जो बात की है, आपकी अपनी गुफ्तगू में भी तज़ाद है। जी। मियाँ नवाज़ शरीफ जब लंदन में थे, तो हाई कोर्ट से लेने के बाद गए थे, और आप खुद भी माशाल्लाह एक समझदार आदमी हैं। जब हाई कोर्ट किसी भी मुजरिम को बेल देती है, तो उसकी सज़ा सस्पेंड कर देती है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन में थे, अगर उनसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम्म। मियाँ साहब तो अपनी हुकूमत की तामीरी कामों में इनपुट दे रहे थे। ओके। बानी तहरीक-ए-इंसाफ भी तामीरी कामों में इनपुट दे रहे होते। हम्म। बेशक वो सज़ा-याफ़्ता मुजरिम ही क्यों ना होते, जी। तो हम कभी भी कोई रुकावट की बात ना करते। लेकिन अगर हमें पता हो कि फाइनल कॉल देनी है, हम्म। पिछले 26 नवंबर की नाकामी को जो है इस मर्तबा जो है कामयाबी में तब्दील करना है, इस्लामाबाद में बंदूक बरादर लोगों ने आना है हम्म। और बाकायदा यहाँ आकर गोलियां चलनी है, हम्म। तो उसके बाद तो ज़ाहिर है कोई हुकूमत नहीं होगी जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी। मिनिस्टर बानी साहब। तहरीक इंसाफ की आप कोई मुलाकात मुझे बता दें, जी। जिस मुलाकात के बाद उन्होंने कोई तामीरी डिस्कशन की हो। आज अगर मुज़ाकरात में सबसे बड़ी कोई रुकावट है, तो जी। बानी तहरीक इंसाफ है। बैरिस्टर मिनिस गौहर असेंबली में मुज़ाकरात की बात करते हैं, हम्म। बानी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे क्रॉस लगा देते हैं। हम्म। तो मकसद कहने का ये हुआ कि हमने इस्लामाबाद के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, बिल्कुल बाकी ठीक। मुल्क के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। अगर एक शख्स जो सज़ा याफ़्ता मुजरिम है, उसकी बेल और उसकी सज़ा सस्पेंशन के ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो उसका कंडक्ट है। मिनिस्टर साहब, अगर वो दो अपना कंडक्ट गुजारिशात। ही नहीं ठीक कर पा रहा। दो जी प्लीज़। गुजारिशात सर, मेरी हम्बल सबमिशंस दो। सर, एक तो जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे तो आपको याद है कि एक इस्टाम दिया था शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए वाला, वो चंद दिनों का इस्टाम था, वो सालों का इस्टाम नहीं था सर। जो उनको बाहर भेजा भी गया था, दैट वाज फॉर फ्यू डेज। नंबर टू, मियां नवाज शरीफ साहब की आपको स्पीचेस याद हैं जिनमें जनरल बाजवा साहब से भी सवाल पूछते रहे? तो सर वो कौन सा तब तामीरी काम था सियासत के अंदर?
नंबर 3, इसी बहुत में चुप- चले इसी में ये सवाल जी। भी प्लीज ले लीजिए मेरा। सर मुझे याद है कि बार बार ये भी 23 अक्टूबर की खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जनाब जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, सुहेल अफरीदी साहब की वही जो मार्च वाला हुक्मनामा है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो सर हम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आप या मैं कानून को बेहतर समझते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बेहतर समझते हैं? जरा प्लीज इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। अब मुझे आपने 3-4 मिनट जी देने जी हैं, क्योंकि जी जी 3 सवाल हैं, 2-2 मिनट भी मैं दूं प्लीज टेक बगैर योर इंटरप्शन के, ताकि मैं अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर टेक सकूं। योर टाइम सर। पहली गुजारिश तो ये है जी, एक्सीलेंसी, पहली गुजारिश तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में अगर उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के सियासी किरदार पर बात की, तो ये मुमकिन है कि उससे पहले भी लोगों ने बात की, और की भी है। बेनजीर भुट्टो ने की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, लेकिन कभी किसी ने इदारे के साथ कोई अपनी जो कन्फ्रंटेशन कहें या इख्तलाफ राय के इख्तलाफ को दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं किया। किसी ने 9 मई की बजाता बगावत नहीं की। एक इंसिडेंट पे बात कर दी, 2 दफा कर दी, 3 दफा कर दी, उसके बाद ज़ाहिर है दरमियान का रास्ता निकाला। किसी ने ये नहीं किया कि वो बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए 71 की फुटेजेस लगा रहा हो, बाकी चीजें कर रहा हो। एक तो बानी तहरीक इंसाफ में और बाकी सियासतदानों में ये फर्क है कि एंगर कुछ देर का होता है, एंगर दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं होता। बानी तहरीक इंसाफ का 2.5 साल से एंगर ही खत्म नहीं हो रहा। मीर जाफर मीर सादिक कभी किसी ने नहीं कहा, कभी ये कहा कि जो न्यूट्रल जानवर होता है। तो बेसिकली बात ये कि बानी तहरीक इंसाफ जिस एक्सट्रीम पे गए हैं, उस एक्सट्रीम पे कोई सियासतदान गया नहीं। अगर माजी में भी किसी सियासतदान ने कुछ तरह की बात की, मैं उसकी भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे रहा, लेकिन बात ये बता रहा हूं कि फर्क क्या है। दूसरा, आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब अगर 50 रुपए का स्टाम्प देकर उनकी बेल हुई, स्टाम्प या हम 50 रुपए कहते हैं, हाई कोर्ट में रिट तो 2 रुपए की भी होती है, 2 रुपए की टिकटें लगती हैं तो रिट होती है। तो क्या हम ये नैरेटिव बना देंगे 2 रुपए की रिट के ऊपर जो है? नो दैट वाज नॉट द क्वेश्चन सर। नहीं, मुझे मुकम्मल करने देना बात, मैं आपके क्वेश्चन को आपको मुतमईन करूंगा, मुझे रिलैक्स ओके, मुझे मौका दे दें। तो बेसिकली मियां साहब को उन्होंने, जाहिर है जो बयान हल्फी का स्टाम्प होता है कानून के तहत वो होता ही 50 रुपए का है, तो उन्होंने बयान हल्फी का स्टाम्प जमा कराया। उसके बाद अगर वो बरवक्त नहीं आए तो उसके ऊपर कॉग्निजेंस कोर्ट ने लेनी थी। जैसे ही वो वापस आए, कोर्ट ने उनका नुक्ते नजर को एक्सेप्ट किया। कोई ये तो नहीं हुआ कि वो आते और आते साथ कोर्ट कहती नहीं आपने ये जुर्म किया या ये गलत किया। और मियां नवाज शरीफ साहब जिन केसेस के अंदर यहां से बेल लेकर बाहर गए थे, उनके आने से पहले उन केसेस में मरियम साहिबा की, कैप्टन सफदर की और बाकी लोगों को बरी कर दिया गया। ये नहीं मकसद है कि एक एफआईआर के 2 या 3 मुलजिम बरी हो गए और एक बंदा रह गया, तो ज़ाहिर कानून उसको और निगाह से देखता है। तीसरी बात आपने मुझे कही कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया जो स्पेसिफिकली हो कि सुहेल अफरीदी की आप मुलाकात करा के रिपोर्ट बैक करे। अगर वो ऑर्डर होता, या हम उस ऑर्डर की तामील करते, या उस ऑर्डर के खिलाफ हम एपिलेंट फोरम पर जाते, डीबी में जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते। उस ऑर्डर में कहा गया कि जो मार्च का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस की जाए। मार्च के ऑर्डर को आप पढ़ लें, मार्च के ऑर्डर में क्या कहा गया? मार्च के ऑर्डर में कहा गया कि इनकी आपने मुलाकात करानी है, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, और जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो सारा मैकेनिज्म तय करेगा। ये सियासी गुफ्तगू तो अगली स्टेज है, ये तो जेल के बाहर धरने दे रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उनकी बहनें जो कुछ कर रही हैं। उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम हो, जेल में सजा काट रहा हो, आपने मियां नवाज शरीफ के साइन हुए हुए सेनेट के टिकट तो खत्म करवा दिए थे, 3 हमारे सेनेटर फारिग कराए थे, बानी तहरीक इंसाफ खुद उसमें पार्टी बने और साकिब निसार से वो काम कराया। यहां मामला ये है कि एक बंदा जो जेल में अपनी सजा काट रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील लगवा के बरियत की तरफ नहीं जा रहा। वो कह रहे नहीं, मैंने जेल से बैठ के लोगों को कहना है कि मेरी रिहाई के लिए। सर मैंने अब आपको डिटेल में सुना है।